नमस्कार प्यारे बच्चों। लगता है लाइव पढ़ाने से अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो ही पढ़ाने से सबसे बेहतर होगा, क्योंकि लाइव का ये नौटंकी भी चल रहा है कि कभी नोटिफिकेशन जा रहा है बच्चे लोगों के पास, कभी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। यूट्यूब के पास इतना, वहाँ पर मैं पहले भी बता रहा हूँ कि यूट्यूब के पास इतने वहाँ पर टीचर हो गए हैं, दैट मीन्स इतने ग्राहक हो गए हैं कि यूट्यूब को खुद समझ में नहीं आता कि यार ये क्या है वो क्या है कि नहीं। जब टीचर एकदम मूड में रहते हैं पढ़ाने का, तो वहां पर क्या होता है, इधर से उधर हो जाता है उनका। तो इतने कम स्टूडेंट में लेके मैं पढ़ाना अच्छा नहीं समझूंगा। अभी नोटिफिकेशन कुछ देर पहले आया था, लेकिन अभी नहीं, तो देखते हैं। सभी लोगों को नमस्कार भैया। क्योंकि देखिए 19-20 बच्चे को लेके मैं पढ़ाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ठीक है। 3 बजे ही आपका टाइम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि देखिए 20 बच्चे को लेके पढ़ाना एकदम बहुत अधिक अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 20 बच्चे ही यहाँ पर पढ़ने वाले सिलेक्शन ले सकते हैं। या तो क्या करो बताओ आप लोग। मैं भी शेयर नहीं किया हूँ, आप लोग शेयर करेंगे, अगर कम से कम 50 बच्चे कर दीजिए, मुझे थोड़ा लगे कि यार मैं कम से कम 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगेगा इस बात को लेके। क्योंकि कल भी बहुत नंबर ऑफ बच्चे बहुत कम थे। अमन चौहान बोल रहा है ये क्या बात हुआ सर। चलो चलो बताओ जल्दी से। रीजनिंग क्लासेस, सर रीजनिंग क्लासेस में कराऊंगा, टेंशन ना लेना। अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, बताओ। चलो शेयर करो, मैं क्लास में लेता हूं। चलो करो, शेयर करो। चलो हम भी एकदम बंद कर देंगे, क्या ये बोलते हो। चलो शेयर करो सब लोग। बहुत धांसू कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चलो शेयर करो। चलिए मैं कमेंट देखना। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, चलिए मैं देखता हूँ। तो आप लोगों को मैंने कल बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताया था। देखिए अगर 10 मिनट 5 मिनट में अगर अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते हैं तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू आगे करूंगा, नहीं तो इस वीडियो को मैं डिलीट भी कर दूंगा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा, बेइज्जती की बात होती है। मैंने कल आप लोगों को इतना बड़ा बड़ा फार्मूला बता दिया था कि भाई अगर a प्लस बी टू दी पावर अगर 4 है, इसका भी फार्मूला क्या होगा, किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी मैंने बता दिया था कि भाई a प्लस बी टू दी पावर अगर 5 है, अगर 5 अगर आ गया तो उसका भी हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो जो अगर नहीं देखे होंगे तो कल का दूसरा पार्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और पहला पार्ट मेरा अगर क्लास अगर आप लोगों को शुरू से देखना है, तभी आपको वहां पर मजे से समझ में आएगा और बेहतर तरीके से आपको इस बात की नॉलेज भी होगी। चलिए तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सभी बच्चे लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन वहां पर आता है, जो क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान से डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल कमेंट नहीं देखता हूँ, मेरी आदत आप लोग जानते हैं। मैं बिल्कुल फोकस करूंगा आपके क्वेश्चन के ऊपर और आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर लिखेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां पर इस चीज पर मैंने दिया था। आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई a प्लस 1/a इज इक्वल टू अगर 5 है, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, दोनों चीज के बारे में आप लोगों को बहुत थोड़ा सा मैं नीचे में लिखूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा मैं नीचे जूम कम कर देता हूँ, ठीक है। कैमरे में लगता है कि जूमिंग बहुत अधिक हो गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए कुछ नहीं, बोर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है।
इतना बड़ा बोर्ड है समझो कि इससे भी अधिक बड़ा है। तो यहाँ पर नोट आप लोग लिखिएगा बच्चों, जो भी हमारे दोस्त पढ़ने वाले होंगे एकदम फोकस करिएगा केवल मुझे वहां पर पढ़ने पे, ठीक है। आप समझ लीजिएगा कि हम कोचिंग में क्लास ले रहे हैं, टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, कोई बकवास कमेंट पर बात नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर बात करना है और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला चीज आपको नोट करके मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा का पोजीशन से सही कर लूँ। नाउ विल बी राइट एंड परफेक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा, नोट करके लिखिएगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि x + 1/x के बराबर में अगर कुछ भी अगर दिया गया है, मैं कई बार आप लोगों को मैं इस चीज को मैं बता चुका हूँ कि x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया है, आपसे वहां पर क्या क्वेश्चन निकालने के लिए बोल देता है कि भाई x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा। अधिकांश क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। सबसे जटिल ये होता है x⁴ + 1/x⁵ क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है x⁴ 6 + 1/। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर ये दिया गया है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछता है तो x⁴ 8 + 1/x⁴ पूछेगा, ठीक है। क्योंकि इसी को करते करते आपको 3 स्टेप वहां पर जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी धुरंधर टीचर क्यों ना हो, चाहे कितना भी धुरंधर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको 3 स्टेप जाना ही पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी कल भी मैंने बताया था कि x⁴ अगर 5020 दिया गया ना, तो x के पावर में 1040 निकालने में देर नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप समझिएगा, इस बात को यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। एकदम नोट पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक चीज वहां पर नोट करते चलिएगा, ठीक है। लिखिएगा बच्चों स्टेज, वहां पर कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला चीज मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया गया, k ले सकते हैं, m ले सकते हैं, मैं m ही लेता हूं कि भाई x + 1/x का वैल्यू अगर m दिया गया है और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सर x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, मेरी बात को वहां पर प्यार से समझिएगा कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका बेसिक अगर समझते हैं कि भाई अगर x + 1/x का वैल्यू m दिया गया और मुझे क्वेश्चन वहां पर कह रहा है कि x² + 1/x² क्या होगा, आप इस बात को समझिए कि भाई अगर x + 1/x दिया है और मुझे वहां पर x² निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तभी वहां पर x² निकलेगा। तो जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ कि भाई जब इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा कि x + 1/x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। आप लोगों को बेसिक फार्मूला में इस पर जबरदस्त में डिस्कस किया हूं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, m²। जब इसको अगर हम लोग पूरा एक्सपोज करेंगे, दैट मींस इसको अगर हम लोग पूरा तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहां पर x² + 1/x² + 2ab। देखिए देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, इस बात को समझिएगा। अभी देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत मजे से वहां पर सीखना है। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर कि भाई ये x² है, ये 1/x² है और इज इक्वल टू हो जाएगा m² - 2। ये बिल्कुल सही आप समझना है, इस बात को यहाँ पर समझना, बस एक ही चीज से ही देखिएगा अभी आपको कितना चीज आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगा। अब मैं थोड़ा आपका मैं कमेंट में देखना चाहूंगा कि भाई आप लोगों का कमेंट कितने बच्चे जुड़े हैं। मात्र 28 बच्चे जुड़े हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक बार एकदम आप लोग लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है। एकदम सभी बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये कोई सिनेमा और मूवी नहीं है बेटा, भोजपुरी गाना नहीं है कि 1 मिनट सुन लोगे ना तो तुमको एंटरटेन हो जाएगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज होता है कि जब तक उसके ऊपर सही तरीके से अध्ययन नहीं करोगे आपको कतई कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे से मेरी यही रिक्वेस्ट होगा, आप कहीं से भी देख रहे होंगे मुझे, ठीक है, चाहे 30 बच्चे, देखिए आनंद सर वहां पर पटना वाले, ठीक है, 1000 बच्चे का एडमिशन लेते हैं लेकिन सिलेक्शन वहां पर 30 का फाइनल क्यों होता है, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, चाहे वो कतई एकदम 0 से अगर वो बच्चा पढ़ रहे होंगे, मैं आपको ये बात मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर ये x + 1/x का वैल्यू अगर m दिया गया है और अगर इसका होल स्क्वायर अगर निकालना हो, इसका होल स्क्वायर दैट मींस x² + 1/x² होगा, तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर -2 होगा। इस बात को वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे एकदम एक एक चीज में बताते जाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज आपको समझते चलना है। ये क्लियर हो गया।
अब आगे यहाँ पर इस बात को मैं डिस्कस करूंगा कि भाई कोई आप लोग भी आंसर दीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ। आज यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा, हम लोग देखते हैं कि भाई चलो तुम लोग को मैं हरा सकता हूँ या नहीं हरा सकता हूँ। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ कि भाई चलो x प्लस 1/x के वैल्यू में रूट अंडर 7 है, तो हम बोल देंगे कि सर x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि आपने जस्ट यहाँ पर बताया था कि सर कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो भी दिया गया होगा उसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर 7 होगा और -2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाता है 5। इसका आंसर क्या आ जाता है 5। ठीक है, 5 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अरविंद बिन, हाँ 3 बजे से एवरीडे क्लास आप लोगों की एडवांस की चलेगी। 3 बजे से रोज आप लोगों की क्लास चलेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि भैया चलो x का पावर 4 निकाल दो और फिर 1/x का पावर 4 निकाल दो। तो आपके दिमाग में एक ही चीज बात चलेगा कि सर 4 निकालना है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर से 2 माइनस कर दो। अब आ जाएगा हमारा आंसर कितना 23। मेरी बात को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह देगा कि सर x⁸ निकाल दीजिए तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा x⁸ और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा x⁸। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि 23 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 529 और फिर इसमें से 2 घटेगा तो हो जाएगा 527। सभी वहां पर महारथी पढ़ने वाले 527। मुझे वहां पर 1000 स्टूडेंट नहीं चाहिए, जितने भी स्टूडेंट है वो रेगुलर चाहिए बस। पंकज कुमार, सभी रविशंकर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निशा कुमारी, हर्ष कुमार, अरविंद बिन, हाँ बेटा रोज से क्लास चलेगी, इसीलिए तो चाहे नोटिफिकेशन मिले या ना मिले 3 बजे मैं आप लोगों के बीच में लाइव रहूंगा। ठीक है, 3 बजे, 5:30 बजे दिक्कत। तो ये क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। कुछ बच्चे लोग बोल देंगे कि सर x⁴ पूछ देगा, तो x⁴ भी पूछ देगा तो 1/x⁴ हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा 527। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं डेटा पूछ सकता है कि 527 का होल स्क्वायर क्या -2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे दोस्त। ठीक है, सभी बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x के बराबर में अगर क्वेश्चन में 3 दिया गया है, सवाल कह रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। अभी मैं जैसे जैसे मेरा नियम है स्टेप वाइज बताना और आपको मैं स्टेप वाइज ही बता रहा हूँ, जल्दी करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा कि √x प्लस 1/√x का वैल्यू 3 दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस, एक बार यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा, अगर इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा तो जाहिर सी बात है कि इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये x हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये 1/x हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा -2। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब x प्लस 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा 7। कितना बचेगा 7। अब जब x प्लस 1/x का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि भाई x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा। फिर से इसका होल स्क्वायर करना है तो 7 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 49 और 49 में से 2 ये हो जाएगा 47। ये 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अश्वनी भाग्य विजय 47, प्रेम भाई 47, ठीक है, रविशंकर 47, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 47 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का बेइज्जती हो रहा है लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। x√x प्लस 1/x√x अगर है और इसके वैल्यू में अगर 5 दिया गया है, क्वेश्चन पूछेगा कि x का पावर क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। जल्दी करिए, मेरी बात को सब लोग हल्के में ले रहे होंगे।
देखिए इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है कि x का पावर 1 इंटू रूट एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 x का पावर 1/2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे x का पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3/2, इसको भी लिख सकते हैं 1/x का पावर 3/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन में 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन में 5 दिया गया है। अब सवाल में ये चीज यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये चीज निकालना है कि x का क्यूब। अब देखिए इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा, जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब x क्यूब आ जाएगा प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 का होल स्क्वायर कितना 25, 25 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रेम भाई, आंसर 23 राइट आंसर आ रहा है। चलिए, लगता है आप लोग कोई भी बच्चे लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर आज मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे 30 भी बच्चे हैं। आप लोगों की जो क्लासेस है वो 3 बजे से फिक्स है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और आप लोग मैं स्टार्ट किया था ना तो पता नहीं क्या क्या यूट्यूब में इधर उधर टेक्निकल के 3 गलती हो गई थी। मैं बोल रहा था कुछ और सुनाई दे रहा था कुछ और। ठीक है, जिस कारण से आज बच्चे लोगों के पास नोटिफिकेशन गया ही नहीं है, बिना नोटिफिकेशन से ही वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 बजे आप लोगों की क्लासेस फिक्स है। ठीक है, कितने बजे से, 3 बजे से। किस चीज का दोस्तों, एडवांस की क्लासेस। एडवांस की क्लासेस जो होगी वो 3 बजे से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। अब एक सवाल मैं एक और करने जा रहा हूं कि x का पावर अगर मैं 5001 लेता हूं और 1/x टू दी पावर अगर हम 5001 लेता हूं, और इसके वैल्यू में अगर क्वेश्चन में अगर 7 दिया गया है, और सवाल में ये चीज कहा दिया कि x का पावर 10,002 प्लस 1/x का पावर 10,002 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको वहां पर कभी भी टेंशन नहीं लेना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सर ने 5001 दिया है, और ये 5001 का जो है वो 5001 का क्या है, ये डबल है। 5001 का क्या है, ये 2 गुना। कितना है, 2 गुना। कहने मतलब ये x टू दी पावर कुछ भी है, और ये इसका जस्ट यहाँ पर डबल पूछ रहा है। आपका वही कॉन्सेप्ट काम देगा कि सर 7 का होल स्क्वायर करिए, 7 का होल स्क्वायर 49 होगा, और उसमें से 2 घटा दीजिए, तो 49 में से 2 घटाएंगे तो ये 47 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को वहां पर समझिए, 47। ठीक है, अब 3 बजे आप लोग खाली रहिए, 3 बजे लगभग सब लोग खाली रहते हैं। ठीक है, 3 बजे आप लोग खाली रहिए। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने एक चीज यहाँ पर देखा होगा कि सर ने एक चीज लिखा कि सर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हम लोग वहां पर निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज वहां पर समझना है। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर इस बात को बताइएगा, आप लोग तुरंत यहाँ पर आंसर बताइएगा कि सर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि x का पावर अगर 503 प्लस 1/x का पावर अगर 503, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है, x का पावर 503 प्लस 1/x का पावर 503 इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे देगा 14। अब सवाल आपसे पूछ देगा कि x का पावर आप मुझे बताइए कि 1006 प्लस 1/x टू दी पावर 1006, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, आप मुझे बताइए। फटाक से आंसर बताइएगा कि आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइएगा आप लोग, फटाक से बताइए आंसर कितना होगा। आंसर बताइए आप लोग, तुरंत बताइए आंसर।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जस्ट इसका होल स्क्वायर है, और जस्ट इसका होल स्क्वायर है तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि यार ये 14 का होल स्क्वायर कर दो -2 कर दो, 14 का होल स्क्वायर 196, और 196 में 2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 194। 194 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे लोग लगता है कि मैच उच के पीछे दीवाना होंगे, अरे दुनिया में कोई काम नहीं देगा, पढ़ के सिलेक्शंस लोगे वही काम देगा, इस बात को जाना। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा मुझे। अब एक और सवाल मैं दे रहा हूं भैया, जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखिएगा, आप लोग भूलिएगा तो फिर पछताइएगा, मैं बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि सर x² -9x + 1 = 0 है, तो यहां से आपको फाइंड करना है कि अगर हम करेंगे कि सर x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जल्दी करिए। क्वेश्चन ये दिया है कि x² - 9x + 1 = 0, फाइंड x² + 1/x² बराबर क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये x² - 9x + 1 है। x² + 1/x² जहां पर भी आप देखें तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर चलना चाहिए कि भाई अगर x + 1/x अगर कहीं से अगर मुझे मिल जाए तो x² + 1/x² तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं ये बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसको अगर मुझे x + 1/x चाहिए, अगर मैं सभी को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x और = हो जाएगा 0। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि भाई x + 1/x = क्या होगा, ये -9 उठ के उधर चल जाएगा, हो जाएगा 9। अब यहां से जब ये वैल्यू निकल गया भाई, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, 9 का होल स्क्वायर 81, और 81 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 79। ये 79 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो भी रिकॉर्डेड भी मैं दे दूंगा, आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो भी रिकॉर्डेड में भी दे दूंगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उस क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन और भी आगे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये दे देगा कि सर x × x - 7 = 1। क्वेश्चन ये दे दिया कि x × x - 7, यहां पर ये चीज लिख लो बेटा। क्वेश्चन यहां पर ये दे देगा कि x × x - 7 + 1 = 0 है। फाइंड करना है x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपके दिमाग में यही सी बात चलेगा कि यार ये तो नॉर्मल अगर यहाँ पर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 7x + 1 = 0, और मुझे x² का वैल्यू चाहिए, मुझे x से डिवाइड करना है तो x से डिवाइड कर दो भाई, x से डिवाइड कर दो। जब x से हम डिवाइड करेंगे, मेरी बात को ध्यान से देखना, जब x से डिवाइड करेंगे ये पार्ट से ये पार्ट खत्म, ये पार्ट से ये पार्ट खत्म, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे x - 7 + 1/x। तो कहने का मतलब x + 1/x = क्वेश्चन में 7 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू अगर निकालना है कि x² + 1/x², 7 का होल स्क्वायर 49
-2 47 47 इसका राइट आंसर होगा। कई भी क्वेश्चन, कई प्रकार से भी क्वेश्चन अगर पूछ देंगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, केवल अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा मनोबल मेरा यहाँ पर इसीलिए वहां पर टूटता है कि बच्चे, आप लोगों की लाइव टाइमिंग कितना है? 3 बजे से 3 बजे शाम से आप लोग एवरीडे तैयार रहिएगा। और प्रैक्टिस की जो क्लासेस है वो कितने बजे से है? 7:30 बजे से। और बेसिक स्टडी पे जो क्लास चलती है वो कितने बजे से है? दूसरा चैनल है बेसिक स्टडी, उस पर भी जरूर लाइव रहिएगा। खतरनाक वहां पर भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले अगर इस चैनल से जुड़े नहीं तो उस चैनल से जुड़िए 9 बजे सुबह। रविशंकर यादव सर, मैराथन लाइए परसेंटेज का, बिल्कुल लेके आऊंगा, टेंशन ना लो भाई। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया क्लियर हो गया कि भाई अगर x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी कर दिया गया, कि भाई अगर x + 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी कर दिया गया है, x y z कुछ भी दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, +1/x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू निकाल सकते हैं, x⁸ + 1/x⁸ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बात को समझते चलना है कि हम लोग इन सभी वैल्यू को हम लोग वहां पर आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अब मैं क्वेश्चन जो आपको मैं बताने वाला हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि भाई अगर x² + 1/x² का वैल्यू अगर जो भी, अगर वो उल्टा अगर क्वेश्चन दे दे कि x² + 1/x² का वैल्यू मान लो अगर वहां पर 23 दे दिया गया, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। एकदम सीरियल वाइज एकदम पढ़ो बेटा, याद रहेगा, ठीक है। x² + 1/x² = 23 है, x + 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग बेसिकली अगर देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर ये x² प्लस है तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये a² + b² + 2ab, अगर इस फॉर्म में अगर हम इसको कर दें तभी तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर में तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है इसको हमको इस फॉर्मेट में करना है, और इस फॉर्मेट में करने के लिए मुझे 2ab चाहिए। अगर मुझे 2ab चाहिए, मेरी बात को वहां पर ध्यान से समझिएगा, तो भैया ये x², ये मैं बेसिक में बता रहा हूँ, 1/x² + 2x × 1/x, ये देखिए ये चीज तो अपने आप आया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 23 में भी 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब 2 हम लोगों ने इधर भी जोड़ा, 2 हम लोगों ने इधर भी जोड़ा। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा। तो यहां से x + 1/x का जो वैल्यू होगा 5 होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई x² + 1/x² का वैल्यू अगर 35 अगर दिया गया है,
ठीक है। और मुझे अगर x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना हो, मुझे कुछ भी नहीं करना है कि भैया 35 में से 2 को जोड़ देना है और उसका स्क्वायर रूट कर देना है। दैट मीन्स रूट अंडर 37 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई अगर x का पावर अगर 40 है और प्लस 1/x टू दी पावर अगर 40 दिया गया हो और इसका वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी अगर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा क्लास में, x टू दी पावर 40 प्लस 1/x टू दी पावर 40 का अगर वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। मान लो क्लास में ही हो कुछ देर बाद, तो यहाँ पर अगर वैल्यू अगर दिया गया कि भाई x टू दी पावर 40 प्लस 1/x टू दी पावर 40 का वैल्यू अगर कुछ भी है, ठीक है। अगर यहाँ पर 119 अगर हम ले लें और सवाल अगर पूछ दे हमारा कि अगर x टू दी पावर 20 प्लस 1/x टू दी पावर 20, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि x टू दी पावर 20 प्लस 1/x टू दी पावर 20 का अगर वैल्यू पूछ रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वहां पर वैल्यू दिया गया भाई उसका वहां पर हाफ, दैट मींस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर 35 दिया गया है तो मुझे यहाँ पर x टू दी पावर 20 प्लस 1/x टू दी पावर 20 का वैल्यू निकालना है। भाई अगर x टू दी पावर 20 मुझे कुछ भी नहीं करना है, सर ने एक ही कॉन्सेप्ट मुझे बताया है कि सर 119। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार अगर बढ़िया से पढ़ लोगे, एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे, उसके बाद किसी भी पेपर के क्वेश्चंस को आप कतई एकदम आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 119 है, मेरे ख्याल वहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई 119 है, 119 में 2 को जोड़ दो, यहाँ पर हो जाएगा 121 और 121 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। तो जिन भाई लोगों का आंसर 11 आ रहा है, नीरज कुमार राय का आंसर आ रहा है वहां पर 11, ठीक है। प्रेम जी का आंसर आ रहा है, मुश्ताक अली का आंसर 11 आ रहा है, रविशंकर का 11, पंकज कुमार का, बहुत बढ़िया। अब इस बात को देखिए, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये वीडियो में आपको रिकॉर्डेड भी मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर ये मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर x टू दी पावर 78 प्लस 1/x टू दी पावर अगर 78 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में अगर ये दे के रखा है कि भाई अगर 523 है और सवाल यहाँ पर ये चीज अगर पूछ देगा कि x टू दी पावर 39 प्लस 1/x टू दी पावर 39, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बात आप मुझे बताइए। तो आपके दिमाग में एक ही चीज बात चलेगा, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं विनोद चौधरी सर पीडीएफ, मैं अगर 30 घंटा 40 घंटा पढ़ा दूंगा, पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मोटी मोटी किताब उठाना, देखो मेरे पास हर किताबें वहां पर रखी है, सब किताब बना डालोगे, पीडीएफ के बारे में टेंशन ना लो, और पीडीएफ भी दे दूंगा। मेरा सबसे बड़ा पीडीएफ होता है क्लास। आप मैं इतना प्रैक्टिस में बच्चे लोगों को आपको मैं करा ही दूंगा कि आपको पीडीएफ की कतई जरूरत नहीं पड़ेगा, इस बात को वहां पर ध्यान रखना है। कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं 27, अरे बाबू वो कैसे हो गया, 527 में से 2 जोड़ो ना यार, 529, और 529 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं गलती किया क्या, 525, ओहो 525 है ना, मैं गलती किया, 525, हाँ सही है। रूट अंडर 525, इससे क्या निकाल सकता है, 25 कॉमन निकालो, 25 दूनी 50, 1 21 हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा हमारा 5 रूट अंडर 21, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? देखिए पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। आज हम लोग केवल डिस्कस किए कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर m है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2। और दूसरा चीज मैंने भी क्या बताया कि सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर कुछ भी कर दिया गया है, z दिया गया है, और यहाँ से मुझे अगर x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना है तो z प्लस 2 कर देंगे और उसका रूट अंडर कर देंगे। ये आज मैं दो ही चीज में पढ़ाया हूँ, और हो सके दो ही चीज में हमने लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल को आपको बताया मैं, ठीक है। करण सिंह, आप कॉल लेने का तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, बस मैं दो चीज पर मैं डिस्कस किया और दोनों चीज पर मैं कराया हूं क्वेश्चंस। अभी बहुत लंबी कहानी है अलजेब्रा में, बता रहा हूं बच्चों आप लोगों का, मैं 30 से 40 घंटा तो नॉर्मल चलेगा, और ये प्लेन अलजेब्रा चलेगा। अगर इस अलजेब्रा में अगर मैं और अभी मिला दूं, जैसे मैं अभी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, क्वोशिएंट थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सभी को वहां पर बाइनोमियल एक्स, तो इन सभी को अगर मैं वहां पर लूंगा तो थोड़ा टाइम वहां पर लगेगा, ठीक है। तो कल आप लोग मिलिएगा जरूर, 3 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, 3 बजे। तो बस आज के लिए यहीं पर। तो एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, इस बात को वहां पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं भाई पेड बैच और फ्री बैच दोनों में एक ही जैसा मैं पढ़ाता हूँ। ये आप लोगों की क्लासेस पेड वाली ही है, मत समझना। पेड में पढ़ाने वाला मैं हूँ, पेड में वहां पर ये मत सोचो कि पेड में ये चीज मिल जाएगा, फ्री में ये चीज मिल जाएगा। दोनों सेम है बेटा, ठीक है, दोनों सेम है, आगे पीछे कोई भी वहां पर चेंजिंग परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को वहां पर आपको ध्यान रखना है और बेहतर तरीके से वहां पर समझना है। तो आज आप लोगों के लिए मैंने बस एक ही चीज वहां पर डिस्कस किया कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर कुछ भी अगर दिया गया है, आम, इमली, कटहल, कद्दू कुछ भी अगर दिया गया है, तो अगर उसका अगर हम लोग को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है, तो जो वहां पर वैल्यू दिया गया उसका होल स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, बात खत्म, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर ये चीज है कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर जो भी दिया गया, फिर से मैं बोलूंगा, आम, इमली, कटहल, कद्दू कुछ भी दिया गया है, x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है उसमें से +2 कर दो, उसमें से मान लो कि अगर यही वैल्यू दिया गया उसमें से 2 कर दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो। ओके, जय हिंद।